हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और यहाँ पर आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में जो एक टॉपिक है, काफी आईएमपी टॉपिक है, जो कि काफी स्कोरिंग टॉपिक होता है, मैट्राइसेस। ओके, तो यहाँ पर मैट्राइसेस का नाम क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको सिलेबस में दिया है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले चालू करने से पहले हम लोग बेसिक चालू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेसिक्स क्या होता है मैट्राइसेस का। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या फाइंड करना होगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, नॉर्मल फॉर्म सॉल्व करना होगा, इनवर्स फाइंड करना होगा, और भी बहुत सारी चीजें, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा मैट्रिक्स के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर ये काफी स्कोरिंग टॉपिक होता है जिसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं होगी, बस हमें सॉल्विंग मेथड को याद करना है, सॉल्व करना है और अपने मार्क्स लेके जाना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक से चालू करेंगे सारी चीजों को। ओके, तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मैट्राइसेस क्या होता है। आपको पता होगा मैट्राइसेस क्या होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। मैट्राइसेस मतलब बहुत सारे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या होता है? तो यहाँ पर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ अ नंबर इन अ टेबुलर फॉर्म। ओके, जैसे कि एग्जांपल बना के बता देता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर में नंबर्स को अरेंज किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। कलेक्शन ऑफ अ नंबर इन अ टेबुलर फॉर्म, या तो बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ अ नंबर इन अ टेबुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम लोग कभी भी डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट। और जो भी हम लोग नंबर्स होते हैं, जो भी हम लोग नंबर्स को रखते हैं अपने टेबुलर फॉर्म के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर ऑर्डर की बात करें हम लोग, तो इसका ऑर्डर है 2 into 3। इसका ऑर्डर है 2 into 3। अभी बोलोगे 2 into 3 क्या है? 2 into 3 क्या है? एक रो होता है, एक कॉलम होता है। जो सबसे पहले होता है वो रो होता है, और दूसरा होता है जो कॉलम होता है। ओके, रो का मतलब होता है मैट्रिक्स में कितने रो है? एक रो, दो रो। ओके, ये होता है रो, हॉरिजॉन्टल लाइन, और कॉलम मतलब होता है वर्टिकल लाइन। ओके, तो इसमें 3 कॉलम दिख रहा है मुझे और 2 रो दिख रहा है, इसके लिए इसका ऑर्डर होगा 2 into 3। ओके, और जो अंदर होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। ओके, अभी आप बोलोगे इसका यूज कहाँ पे होता है, तो यूज से अपने हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। ओके, जो कि मार्क्स हमें चाहिए। लेकिन तो भी आप पूछोगे यूज कहाँ पे होता है, तो आपको आगे पढ़ोगे, जब कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा यूज पता चलेगा कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ओके, जैसे कि कलर हमें दिखता है टीवी में, टीवी में छोटे छोटे डॉट 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 होते हैं, तो वो सारे मैट्रिक्स के काम करते हैं। ओके, कहाँ पर मुझे कलर ज्यादा देना है, कहाँ पे मुझे कलर कम देना है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैट्रिक्स के थ्रू ही होती है। ओके, जैसे आपने प्लेटफॉर्म पर देखा होगा बहुत सारे एलईडी के, बहुत सारे इंडिकेटर लगे होते हैं। ओके, वो सारे उसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं, वो सब भी मैट्रिक्स के थ्रू ही काम करते हैं। ओके, तो उतना डीपली एप्लीकेशन में हमें तो जाना नहीं है, अभी हमें पास होना है। तो यहाँ पर अभी डेफिनेशन तो आपको बता दिया मैंने, कलेक्शन ऑफ अ नंबर इन अ टेबुलर फॉर्म। अभी आते हैं हम लोग टाइप्स पे, आते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं अपने पास मैट्रिक्स के। ओके, तो टाइप्स बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट टाइप बता दूं अगर, तो रो मैट्रिक्स होता है भाई। रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ रो रहेगा, उसमें नाम से पता चल रहा है 1 2 3 मैंने बोला अगर, तो इसमें तो भाई एक ही रो दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सेकंड में अगर बोलूं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स तो नाम से पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स, तो इसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, तो एक कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, थर्ड में बोलता हूं अगर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि भाई स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कितने, 2 रो है तो 2 कॉलम भी है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अभी चौथा मैं बोल देता हूँ नल मैट्रिक्स बोल देता हूँ। नल मैट्रिक्स या तो जीरो मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है भाई नल मतलब खाली, जीरो मतलब खत्म, कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पर अभी 0 0 0 0 अगर मैं देता हूँ तो इसको बोलेंगे हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, या तो नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अभी पांचवा मैट्रिक्स बता देता हूँ आपको मैं, डायगोनल मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है भाई डायगोनल में कुछ ना कुछ होगा। ओके, 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3। ओके, अगर डायगोनल में कोई नंबर है, कोई नंबर प्रेजेंट है और बाकी लोग जीरो है, ओके, तो इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक भाई भी होता है भाई, स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि भाई मैं डायगोनल मैट्रिक्स हूं, लेकिन मेरा जो डायगोनल रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, डायगोनल में एलिमेंट सेम है तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, बट ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ओके, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स का एक भाई भी होता है भाई, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ये क्या बोलता है कि भाई जो डायगोनल है वो हमेशा वन ही होना चाहिए, तभी मैं यूनिट मैट्रिक्स कहलाऊंगा। ओके, तो ये होता है अपना यूनिट मैट्रिक्स या तो डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग। ओके, अभी आठवां में बात करता हूं अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, तो इसमें 2 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर होता है और एक लोअर ट्रायंगुलर होता है। अपर ट्रायंगुलर नाम से पता चल रहा है कि भाई जो डायगोनल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ये जो डायगोनल है ऊपर के तरफ पे एक ट्रायंगल बनेगा और अदर एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे।
तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। दिख रहा है ट्रायंगल जैसा सिर्फ ऊपर, लेकिन नीचे क्या है 0 0 0, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसी तरह से एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। तो आपने गेस कर लिया होगा कि लोअर ट्रायंगुलर किस तरह से दिखेगा। ओके, तो मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, जो डायगोनल है उसके नीचे जो होगा वो ट्रायंगल बनेगा, बट ऊपर क्या होगा 0 होगा। ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, और भी मैट्रिक्स होते हैं जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक नाम से कुछ पता चल रहा है कि सिमिलर टाइप का कुछ होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है भाई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर जो डायगोनल है उसके सामने सामने जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये अगर 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए सामने, अगर ये 6 है तो ये भी सामने वाला 6 होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक भाई भी होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर बता देता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को 11वां। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं बोलता हूँ 1 2 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, 5 6 7 8 9 10। ओके, ऐसा बोल दिया मैंने। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये डायगोनल के सामने सामने सेम होते हैं। ओके, डायगोनल के सामने सामने सेम होते हैं, तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। स्क्यू सिमेट्रिक कहाँ हुआ। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही भाई होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिर्फ बोलता है कि आगे अगर माइनस लगाओगे तो उस तरफ प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस लगाओगे तो इस तरफ प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस लगाओगे तो उस तरफ प्लस होगा। अपोजिट साइन होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, सेम ही नंबर होगा, अपोजिट अपोजिट, बट माइनस में होगा। ओके, लेकिन एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम है जो याद रखना भूल जाते हैं लोग कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, इतना याद रखना है। ओके, अभी 11वां 12वां मैट्रिक्स भी एक है, मेरे को याद आ रहा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है भाई कोई भी मैट्रिक्स होगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा, अगर आप उसका डिटरमिनेंट निकालते हो अगर जीरो आता है तो वो मैट्रिक्स हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जो भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अभी डिटरमिनेंट कैसे निकालना है वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं ये टाइप के बाद आपको बताऊंगा कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ओके, तो अभी बता देता हूं आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है भाई। तो ये भी आपको पता होगा 12वीं में, बट नहीं पता तो कोई बात नहीं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है कि भाई जो भी आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4, जो भी मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज करना है तो वो बोलता है भाई उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब कि रो को कॉलम में कर दो, रो को कॉलम में कर दो और कॉलम को रो में कर दो। ओके, रो को मैंने कॉलम में कर दिया, रो को मैंने कॉलम में कर दिया, यही होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अभी इसके बाद आता है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की कभी भी बात होती है अगर, तो मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर बीच में घुसा रहा है वो। ओके, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स मतलब जो भी मैट्रिक्स में अगर आपका, जो भी मैट्रिक्स में अगर आपका 1 प्लस आई ऐसा दिख गया, आई दिख गया, कॉम्प्लेक्स नंबर दिख गया, आई दिख गया, 5 दिख गया, 7 दिख गया, मान लो ऐसा दिख गया। ओके, तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट को कभी भी हम लोग बाहर से दिखाते हैं। ओके, तो कॉन्जुगेट क्या बोलता है कि जो भी आई का टर्म है उसको उल्टा कर दो, मतलब माइनस कर दो। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ आई है तो इसको माइनस आई लिख देंगे। 5 है तो भाई कुछ नहीं करेंगे, 5 को 5 ही लिखेंगे, 7 को 7 ही लिखेंगे, सिर्फ आई का टर्म चेंज होता है। कॉन्जुगेट में सिर्फ आई का टर्म चेंज होता है। ओके, तो ये होता है कॉन्जुगेट होता है। और भी एक टाइप है हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। वो सारे टॉपिक थोड़े से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा अभी, जब उसका सम आएगा तभी मैं आपको उसका टाइप बता दूंगा कि भाई ये टाइप होता है। ओके, हर्मिशियन मैट्रिक्स ये होता है, इसको उल्टा करते हैं ऐसा। ओके, तो मेन जितने भी टाइप्स थे वो आपको मैंने बता दिया, जो कि बुक में नहीं रहेंगे, जो 12वीं में थे सिर्फ। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स थे 12वीं में जो कि मैंने कवर कर दिया। अभी 2-3 मैट्रिक्स बचा है, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन बचा है, वो जब सम करेंगे सॉल्व तो वो आपको मैं वहां पर बता दूंगा। ओके, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन था ये अपना, किसका, मैट्राइसेस का। ये चीजें होती है मैट्राइसेस में। ओके, अभी आपको मैंने एक चीज बताना भूल गया, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो चलो डिटरमिनेंट बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। ओके, फिर उसके बाद अपना ये वीडियो क्लोज करते हैं। चलो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स ले लिया। इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिटरमिनेंट लिखा, इसको भी डिटरमिनेंट लिखूंगा 4 5 6 7 8 9, डिटरमिनेंट के लिए ऐसा साइन दिखा देते हैं। ओके, अभी सॉल्व करना है तो कभी भी फर्स्ट वाला रो रहता है उसी को लेना होता है। मैं लिख दिया यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 3। ओके, डिटरमिनेंट निकालना है।
1 2 3 लिख दिए। तो अभी 1 के साथ लिखना है डिटर्मिनेंट, 2 के साथ लिखना है डिटर्मिनेंट, 3 के साथ लिखना है डिटर्मिनेंट। ओके, अभी ये जो बीच में है उसको बीच में माइनस लिखना होता है, बस इतना याद रखना है, बीच वाले को माइनस लिखना होता है। अभी इसमें डिटरमिनेंट कौन सा आएगा, तो 1 के लिए डिटरमिनेंट क्या आएगा, ये 1 है, दिख रहा है यहाँ पर। 1 के लिए डिटरमिनेंट क्या आएगा यहाँ पर, तो 1 के लिए डिटरमिनेंट क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो तो बचेगा 5 6 8 9, 5 6 8 9 हो गया। अभी 2 के लिए डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2 ये है तो ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, बचेगा क्या 4 6 7 9, 4 6 7 9 हो गया। अभी 3 के लिए डिटरमिनेंट क्या आएगा, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, बचेगा क्या 4 5 7 8, तो आ जाएगा 4 5 7 8। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, बस इधर प्लस डाल दो, यहाँ पर भी प्लस डाल दो, कुछ मतलब नहीं है, आगे डाल के मतलब नहीं है प्लस। अब इसको सॉल्व करना है बस। ओके, 1 लिखा मैंने। अभी इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करने का। 5 इंटू 9 क्या होता है 45, 9 45, 8 6 48। ओके, ऐसा हो गया, माइनस लिख दिया। -2 लिखा, अभी इसको सॉल्व करना है। 9 चौक 36, माइनस 6 7 42, प्लस 3, 8 चौक 32, माइनस 7 5 35। ओके, अभी इसको 145 में से 48 जाएगा तो -3 आता है, +2 सॉरी -2, 36 में से 42 जाएगा तो बचेगा अपना 6, -6 बचेगा। ओके, +3, यहाँ से 32 में से 35 जाएगा तो -3 बचेगा। 1 इंटू -3 क्या होता है -3, 2 इंटू 6 क्या होता है +12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 इंटू 3 क्या होता है -9 होता है। ओके, -3 +3 और ये क्या आ गया 0। अरे भाई 0 आ गया डिटरमिनेंट तो। ओके, तो इस तरह से डिटरमिनेंट निकालते हैं। और किसी भी डिटरमिनेंट 0 आता है किसी भी मैट्रिक्स का तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का 0 आता है तो उसको बोलते हैं ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से निकालना है। ओके, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट, इस तरह से डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझा कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।